गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो प्रीवियस ईयर की क्लास जो सर्व समीकाओं पे मैंने आपको पढ़ाई थी उस पर ये सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंड होंगे। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको पहले तो वो प्रीवियस वाली क्लास देखनी है, उसके बाद इस वाली क्लास को जब आप देखेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले वो सारे के सारे क्वेश्चन आप वैसे करोगे जैसे जब आप आंख झपकाते हो, पलक झपकाते हो और फिर उठाते हो, वो ऐसे होते हैं। कि अच्छा, एक और बात, इस वक्त किसका क्रेज चल रहा है? कोरोना का, है ना। तो एक शायरी टाइप की याद आई है, बोले क्या? बोल दे कि ना इलाज है ना दवाई है, ना इलाज है ना दवाई है, इश्क तेरे टक्कर की भलाई है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है भाई, तो क्या बताया मैंने कि इस जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होगी कि सबसे पहले तो आप इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप पहले प्रीवियस वाली क्लास को देखें जिसमें मैंने सर्व समीकाओं की जानकारी आपको पढ़ाई है। प्रीवियस क्लास जरूर देखें, तो इस क्लास की सारी के सारी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली, बिल्कुल स्मूथ वे में आप कर देंगे। ठीक है, चलिए दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल की टीयर फर्स्ट की परीक्षा में वर्ष 2014 में आया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और कोशिश करिए जल्दी से बताइए क्या उत्तर आएगा। ठीक है, आपसे सवाल कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 दे रखा है और आपसे कह रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है भाई, चलो फिर बताओ फटाफट से क्या होगा। आपको पढ़ा था, आपने चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था आपने सर्व समीका में कि अगर आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर कुछ वैल्यू सपोज करिए x दी है और आपसे पूछा गया है कि a cos थीटा, या आप ऐसे कर सकते हो, हाँ, a cos थीटा, यानी कि कॉफिशिएंट चेंज हो गए हो, a cos थीटा, या आप इसको b sin थीटा लिख सकते हो। कुछ भी पूछे आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हो। b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको जिस तरीके से पूरा किया जाता है वैसे भी करके बता दूंगा। और इस सर्व समीका की ये जो आइडेंटिटी थी, ये अगर आपको याद होगी तो वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड के अंतराल पर सवाल का उत्तर बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो देखिए भाई, हम आपको बता देते हैं जो चीजें पहले थी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सवाल लिखा था कि 3 sin थीटा प्लस, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, 5 cos थीटा बराबर 5 दे रखा है। ठीक है भाई, हमसे पूछ रहा था 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इस सवाल में आपको दिखा क्या कि यहाँ पर 5 cos का कॉफिशिएंट था लेकिन यहाँ पे साइन का हो गया, यहाँ पर 3 साइन का कॉफिशिएंट था, कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, और यहाँ पर वो 3 cos का हो गया है। क्लियर, उल्टा हो गया है। तो आपको करना क्या है? अच्छा, बीच में साइन क्या हो गया? माइनस। ये आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, सवाल बड़ा इजी होगा। आप एक बार केवल चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये जो वैल्यू हमने पास दी है इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ का। तो ये क्या बन जाएगा? 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा। सभी लोग ध्यान से देखना, थोड़ा स्टेप 1-2 मैं स्किप करके डायरेक्ट आगे बढ़ूंगा लेकिन बताऊंगा। ठीक है, आगे क्या आएगा? 5 × 15 दूनी 30 sin थीटा cos थीटा और बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब आप देखो बीच में आपको साइन लाना था नेगेटिव, और साइन का गुणांक 5 करना था, कॉस का 3 करना था। अब लेकिन यहाँ पे साइन का अगर आप देखो तो 5 और 3 कैसे होगा? आप इस साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है बस। यहाँ पे क्या आएगा? 25 माइनस
25 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा, प्लस ये एज इट इज रहेगा क्या, 30 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 25। ये आप सीख लो एक बार, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझ लो, जितने भी माइनस वाले टर्म हैं, जितने भी, सबको आप उस तरफ लेके जाओ। तो माइनस वाले टर्म आप उस तरफ लेके जाओगे तो इधर जो प्लस का बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, जरा देख लो। पहले तो इस +25 से +25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 9। ये माइनस वाले सारे टर्म उधर चले जाएंगे, गौर करना। और इधर क्या बचा, प्लस का 30 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये सारे टर्म जब उधर आएंगे तो इधर हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। अच्छा, अब अगर इस वाले पार्ट को आप ये जो लिखा है इसको भी आप उधर लेके जाते हो तो ये क्या बन जाएगा, यहां से बचेगा आपके पास 9 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब आप इस वाले पार्ट को उस तरफ लेके गए, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, +-3, और यहाँ पर 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, यही आपसे पूछा गया था। तो वैल्यू क्या आ गई, +-3। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये आपको करना नहीं है, अगर यही आपको करना है तो फिर मतलब ही क्या बनेगा, है कि नहीं भाई। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो भाई, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके पास a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर कुछ दिया हुआ है कांस्टेंट, सपोज कर लीजिए x, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कहा जाए कि b साइन थीटा माइनस a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो भाई a क्या है जरा बताइए, a था 3 का स्क्वायर होता है 9, b क्या था 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस ये क्या था, जो x दिया था वो क्या दिया था 5, इसका स्क्वायर 25। तो 25 से 25 कैंसिल, √9 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो +-3, डायरेक्ट उत्तर बहुत जल्दी के साथ आ जाएगा। इतना ये जो आपने किया है ना, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझाना भी जरूरी था, इसलिए करके दिखाया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, ठीक है। दिख रहा है क्या कह रहा है सवाल, कह रहा अगर थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल हो, धनात्मक न्यून कोण हो, और 5 cos थीटा, देखो 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 13, ये दिया हो आपके पास, ठीक। आपसे कह रहा है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। तो इस दुनिया के सबसे सरल सवालों में ये आता है, बशर्ते अगर आपने इसको एक बार भी पढ़ा हो, ठीक है। करने को मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल तरीके से भी इसको करके दिखा दे रहा हूं, आपको ये भी समझा दे रहा हूं कि होगा कैसे, ठीक है। लेकिन इन सवालों को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन के सवाल, तुलनात्मक सवाल, ठीक है। कंपैरिजन के क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूं, पहले छोटा फिर बाद में बड़ा वाला। अब क्या करना है, जरा गौर करोगे, अगर ये बात आपको समझ आ गई कि आपको इस सवालों में, ऐसे सवालों में करना क्या होता है, तो इस सवाल आपके लिए इतने सरल हो जाएंगे, कुछ कहने की बात नहीं। कंपैरिजन के क्वेश्चन जब भी आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जहां आपके पास कोई दिमाग नहीं लग रहा होगा, आप कोशिश भी कर रहे होगे फिर भी हताश हो रहे होगे, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। कैसे, उसको ध्यान दो। क्या करोगे, कॉस के साथ लिखा हुआ जो गुणांक होता है ये बेस होता है, आधार, ठीक है, ध्यान से सुनना। साइन के साथ लिखा हुआ गुणांक जो होता है ये होता है क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक। अब ये जो लिखा हुआ इधर का कांस्टेंट टर्म है ये हाइपोटेनस होता है, यानी आप ये देख पा रहे होगे, अगर ध्यान आपको आया हो कि 5, 12 और 13 की एक ट्रिपलेट बनती है भाई, बनती है कि नहीं बनती है।
तो अगर आपको ये पता चल गया कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, वो हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, तो आपसे tan थीटा का मान पूछा था, तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यही तो होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भाई परपेंडिकुलर क्या था बता दो, 12, बेस क्या था 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 12/5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अब जरा इसको मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूं, समझिएगा। ठीक है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी सवाल का शॉर्टेस्ट मेथड है ये। शॉर्ट ट्रिक कहीं से कोई बन के नहीं आती है। जब सवाल आप करते हो तो जो सेकंड लास्ट पार्ट या सेकंड लास्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब इसी को आप ध्यान से देखना और समझना। जैसे ही जो सवाल दिया था 5 cos थीटा वाला, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं आपको शुरू से करके दिखा रहा हूँ ट्रेडिशनल तरीके से। ये दिया था 5 cos थीटा प्लस आगे और क्या दिया था प्लस 12 sin थीटा, है ना, और बराबर 13। 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13, ये आपको पास दिया था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से करें, इसका अंत कहाँ पे लेके जाएं, तो ये बड़ी कठिन सी बात होगी आपके लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। क्या करो आप, cos थीटा कॉमन कर दो यहाँ से, तो क्या बचेगा 5। ध्यान से सुनना, cos थीटा अगर आप बाहर ले लेते हो या आप डिवाइड कर देते हो, यहाँ से क्या हो जाएगा 12, cos थीटा नीचे आता तो ये क्या बन जाता है tan थीटा बराबर 13। बनता कि नहीं? बोलो, इतनी बात सबको समझ में आई? इतने में अभी तक अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मेरे को बोल सकते हो। इतनी बात पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे मुझे आप बता सकते हो। हालांकि आपके बताने के पास अभी ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ मेरे को बता पाओ, लेकिन इट्स ऑल राइट। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो भैया देखो, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, गौर करो। अगर आप ध्यान से देखो और ध्यान से समझो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखो तो ये आपको मिल जाएगा 5, यहाँ से रहेगा 12 tan थीटा। ठीक है, और ये cos वाला पार्ट अगर इधर आएगा तो 1/cos होगा, जो कि ऊपर जाएगा तो sec में बदल जाएगा, यानी 13 sec थीटा। ठीक है, समझ आई इतनी बात? अब क्या करोगे, आपसे tan थीटा का मान पूछ रहा था, थोड़ा दिमाग से ये देखते चला करो कि आपसे चीज क्या पूछ रहा है, कंपैरिजन कैसे होता है, ये चीज कहां से आई, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूं। अगर मतलब इन दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग करता हूं तो वर्ग करने पे मुझे क्या मिलेगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 144, इसके साथ tan स्क्वायर थीटा प्लस 120 tan थीटा, और यहां से क्या मिल जाएगा 169 sec स्क्वायर थीटा। बोलो, अब आप अगर यहां से भी गौर करो तो 25, 44 और 169 यानी 5, 12 और 13 की एक कहीं ना कहीं से ट्रिपलेट प्राप्त होने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब क्योंकि आपसे tan थीटा का मान पूछा तो आप इसको भी tan में बदल लो, सवाल और सरल हो जाएगा, फिर आपकी tan में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो भाई 25 144 tan स्क्वायर थीटा, हालांकि अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको करके बता दे रहे हैं। ठीक है, tan थीटा ये क्या हो जाएगा 169 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पक्का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, पक्का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ना। आपको ये पता है ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sec स्क्वायर की जगह क्या होगा 1 प्लस, तो यहाँ क्या होगा प्लस। ठीक है, अब देखो जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब एक साथ tan में बदल गई। अब आप इस द्विघात को सॉल्व करना, tan थीटा की वैल्यू निकाल लेना, वही आपसे पूछी गई थी। तो ये करना ज्यादा आसान है, या फिर इस पर आप एक बार ध्यान से चीजों को अपना दिमाग केंद्रित कर लोगे तो ये आपको ज्यादा सरल लगेगा। एम आई राइट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से आप इसको द्विघात बन गई जो, इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लियर है? चलो अगला सवाल, ये सवाल आया, ये भी आइडेंटिटी पे आधारित क्वेश्चन ही है, लेकिन ध्यान से देख लो। सवाल क्या लिखा था? सवाल लिखा है भाई, बता दे रहे cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर दे रखा है √2 cos थीटा। ठीक है, और आपसे कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो ये डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो,
कैसे कर सकते हो, जब भी आप, ये मैंने वहाँ बताया, यहाँ पर एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, तो जिन बच्चों को पूरी चीज़ देखनी हो वो एक बार क्लास जरूर देखें। जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिया होगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोई वैल्यू दी हो और उसका उल्टा यानी कि साइन चेंज करके आपसे यहाँ पूछ देता है, ये पूछ देता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होती है, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यही काम इसमें भी करना है। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, ये वाला पार्ट, तो इसका स्क्वायर करोगे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से क्या बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा और रूट 2 बचा रहेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, रूट 2 साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, कोई किसी को समस्या तो नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था अगर आप चीज़ों को आपने क्लास देखी होगी ना तो आपको ये सवाल बड़े आसान लगेंगे, बड़े सरल लगेंगे। ठीक है, बशर्ते उसके लिए आपको जो प्रीवियस क्लास हुई है वो देखनी जरूरी है। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़े। ये है आपका अगला सवाल, बड़ा सुंदर सा सवाल है भाई, ये बेहतरीन सवाल है, सुंदर सा और बेहतरीन सा दोनों सवाल है ये। ठीक है, करिए, कोशिश करिए, देखिए क्या करता है। ठीक है, दिख रहा होगा सवाल, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा हुआ है 7/3। ठीक है, आपसे कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कोशिश करिए, देखते हैं क्या आता है आपका। ठीक, क्या आप एंगल मानने की कोशिश करते हो, क्या वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर क्या आप दिमाग लगाओगे अपना, ये मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद जब सवाल बताएंगे इस सवाल को तो आपको हंसी आएगी थोड़ी सी। ठीक है, चलो खैर टाइम भी हो गया, बताते हैं। ये इसकी वैल्यू पूछ रहा था आपसे, गौर करना भैया सभी लोग। ये tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर वहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा -1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। समझ आई बात, कुछ नहीं करना था यहाँ पर, इस दिए हुए पार्ट का ये निकालने वाली चीज से कोई मतलब ही नहीं है। ये भी आपको चीजें समझनी होंगी, अगर आप पेपर में हर एक प्रकार के क्वेश्चन को कवर अप करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप मेस्मराइज कर लो, मेमोराइज कर लो, याद कर लो। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले जरूर याद करो, बहुत जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा। हालांकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन में उनका यूज होता है। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिसमें उसमें फॉर्मूले का यूज होगा, तो यू मस्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहली बात। चलिए बढ़े अगले सवाल पर। ये दिया था सवाल, काफी सरल टाइप का दिख रहा है, कोशिश करिए क्या आएगा मुझे बताइए। x प्लस वाई का मान पूछा है, जल्दी से बताइए, फटाफट से देखें किसका क्या उत्तर आता है। ठीक है, शुरू किया जाए। कठिन तो नहीं होना चाहिए, हो ना। देखो tan 5x माइनस 10 डिग्री दे रखा है और ये बराबर दिया हुआ है cot 5y प्लस 20 डिग्री। मैं आपको इस पर एक चीज बताता हूँ, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि tan x बराबर है cot y के, तो ये कब होगा, जब x प्लस वाई का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, तब होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई थी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल हम आपको यहाँ पे पूरा बताएंगे, इस पर आपको आधा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान से देखना। चाहे tan को आप cot में बदल लो या cot को tan में बदल लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने tan को एज इट इज रखा और यहाँ पे मैं cot को
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10, ध्यान से देखना, 90 माइनस ये वाला एंगल 5y प्लस 20। तो अगर आप देखो 10 90 माइनस थीटा तो ऊपर कॉट थीटा बन जाएगा एज इट इज। बनेगा या नहीं बनेगा? 10 से 10 का काम खत्म हो गया। अब क्या बचेगा अपने पास, जरा देख लीजिए। 5x माइनस, एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको समस्या कोई ना हो। 90 माइनस से जाएगा 70 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 5y, ये 5y इधर आ जाएगा, 5 कॉमन भी हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 80। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 16। यही आपसे पूछा था शायद, x प्लस वाई का मान, तो ये हो जाएगा 16। ठीक, यही बात अगर आप यहाँ ध्यान से करते तो आपका सवाल और सरल हो जाता है। कैसे? देखो मैंने क्या बताया, x प्लस वाई 90 होता है तब जाके 10x कॉट वाई के बराबर होता है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 5x भी था 5y भी था, यानी x और y के कोफिशिएंट तो बराबर थे। तो यहाँ पर मैं क्या करता, दोनों को x प्लस वाई में दोनों में से 5 कॉमन ले लेता। ठीक, अब ये होना चाहिए था 90 के बराबर। अब 90 के बराबर होना चाहिए तो देखो कैसे होगा, माइनस का 10 प्लस का 20 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आएगा। अब वो प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस में घटे आएगा, यानी कि ये बचेगा 80। तो सीधे सीधे आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 16 डिग्री आ जाती है। ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि समझाना भी जरूरी है इसलिए इसको देखना आपके लिए आवश्यक था। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? चलो अगला सवाल ये है, ये आपका अगला सवाल है। उम्मीद है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है तो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये लिखा, ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा इतने पास से। ये लिखा हुआ है आपके पास 10 पाई बाई 8 इंटू 10 पाई बाई 12, फिर लिखा हुआ है 10 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8, और लिखा हुआ है 10 5 पाई बाई 12, और इसके साथ इसमें आगे माइनस करके लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6। इसका मान पूछ रहा था। ठीक है, ऑप्शन में है 1/2, 1/4, ये है 2 माइनस रूट 3/2, और लास्ट ऑप्शन है 3/4। ये 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, चलो भाई कोशिश करिए, फटाफट से बताइए किसका क्या उत्तर आएगा। ठीक है, बहुत कठिन सवाल अगर देखने में लग रहा है तो इसको हम सरल करते हैं और देखते चलिएगा। ठीक है, देखो सवाल से थोड़ा हट के इधर आओ। अगर मैं आपसे ये कहता कि आप ये बताओ मुझे कि 10 15 डिग्री और यहाँ पर अगर मैं 10 75 डिग्री लिखता तो इसका मान क्या आएगा। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता कि 10 15 डिग्री प्लस 10 75 डिग्री तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या बताया था मैंने आपको इसके लिए, मैंने आपको इसके लिए बताया है कि अगर एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात मल्टीप्लाई में लिखे हों, साथ ही में उनके एंगल जो भी दिए हैं थीटा और थीटा 2, इनका सम अगर 90 डिग्री होता है तो इसका उत्तर भी आता है 1। प्रीवियस क्लास में देखिए मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये बताया था मैंने, यही यहाँ अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है गौर करो भाई। देखो ये दिखा है पाई बाई 8 और यहाँ पे भी लिखा है पाई बाई 8। तो अगर मैं पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 को ऐड करता हूं तो 4 पाई बाई 8 हो जाएगा। यानी कि आप ये देखो तो ये हो जाएगा क्या, 4 पाई बाई 8, यानी 4 दूनी 8, और पाई का मान होता है 180/2 से ये 90 बनाएगा। इसका मतलब 10 पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 की वैल्यू होगी 1। बोलो क्लियर? वही काम हम 10 पाई बाई 12 और 10 पाई बाई 12 से करेंगे तो इसका भी मान हो जाएगा 1 माइनस। अब सवाल कितना सरल हो गया भैया, ये लिखा है पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपसे कहे कि 10 पाई बाई 6 यह साइन पाई बाई 6 है तो इस साइन पाई बाई 6 की मतलब क्या होगा, इस साइन पाई बाई 6 का मतलब होगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्योंकि स्क्वायर लगा था तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो भैया 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सवाल खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर, इजी, कोई दिक्कत, डाउट? ओके, नेक्स्ट। ये एक सवाल लिखा है, इसको भी मैं स्पष्ट करके लिख देता हूं। ये सवाल में लिखा था cos 1 डिग्री, साथ में cos 2 डिग्री, फिर है cos 3 डिग्री,
सो ऑन डैश 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 अप टू सो ऑन cos 179 डिग्री। सवाल है, कह रहा है इसका मान कितना होगा। 1 से लेकर सारे के सारे एंगल 179 तक दिए हैं, वैल्यू पूछ रहा है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 0 ऑप्शन है, 1 है, 1/2 है और 1/√2 आंसर है। क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन भाई, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप cos 1 2 3 4 5 7 ऐसे आगे बढ़ोगे 179 तक, तो कहीं ना कहीं यहां बीच में cos 90 डिग्री भी आया होगा। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, 0 क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो सब कुछ हो जाता है 0, यानी आंसर हो जाएगा पहला वाला 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सवाल दिया हुआ है, लिख देते हैं, स्पष्ट दिखाई दे। 3 cos 80 इंटू cosec 10 प्लस 2 cos 59 इंटू cosec 31, cosec 31 डिग्री। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1 3 2 एंड 5। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सरल है, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से होगा, नहीं करेंगे तो भी बहुत आसानी से होगा। ठीक है, मुझे उत्तर समझ में आ गया कि 5 आएगा, ये आपको भी समझना है। और ये कोई कठिन बात नहीं है कि हमें आ गया आपको नहीं आया तो उसमें आप परेशान हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रीवियस क्लास देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई रखी हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे ये लिखा था 3 cos 80 को आप ऐसे लिख सकते हो, cos 90 - 10 लिख सकते हो। एज इट इज इसको लिख दो cosec 10 प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 cos 90 - 31 लिख सकते हो, और इसको एज इट इज लिख दो cosec 31। ठीक, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा इसमें नीचे जाएगा तो cosec बन जाएगा, यानी ये कटकर 1 हो जाएगा, प्लस 2। ये cos 90 - थीटा, फिर साइन थीटा होगा, साइन थीटा नीचे जाएगा, cosec बन जाएगा, कटकर 1 हो जाएगा। ठीक, तो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 यानी 3 प्लस 2 5 सवाल का उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? कोई समस्या? उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। और जिन बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अदना सा आदमी हो, छोटी सी बात है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी पार्ट है उसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल, ये शायद अभी आप कर चुके हो, 0 आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिख रहा है? ठीक है, सवाल है, कह रहा है sin 7x बराबर दे रखा है cos 11x के। अभी मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, जैसे tan और cot कब बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। और यहाँ आपसे कह रहा था tan 9x प्लस cot 9x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा या एक दूसरे में बदलने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर कब होंगे। जैसे ये अगर मान लो थीटा 1 होता है, थीटा 2 होता है, ये कब बराबर होते हैं, जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों जो है 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो नियम होता है, पूरक कोणों का नियम, ये उसका आधार होता है। तो अगर आप देखो तो 11 7 18 x बराबर होगा किसके, 90 के, यानी x का मान आ जाएगा 5। कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो। 45 1 हो जाएगा, 45 1 हो जाएगा, उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, बी। क्लियर? समझ आया? सुपर। नेक्स्ट, ये एक सवाल आया है आपके पास, अच्छा सा लग रहा है, देखते हैं कितना अच्छा है। दिख रहा होगा, उम्मीद है। नहीं दिख रहा है तो ये लो, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 35 और प्लस कॉस स्क्वायर 55 का मान पूछ रहा है। ये सवाल है, 2 साइन है, 2 कॉस है, एंगल का सम
90 डिग्री दिख रहा है, बीच में प्लस लगा है सर, इतनी सी समस्या है। अगर मल्टीप्लाई होता तो कोशिश कर सकते थे, लेकिन बेटा मल्टीप्लाई होता तो उसमें त्रिकोणमितीय रेशियो एक जैसे होने चाहिए थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें तो प्लस लगा है, कैसे करेंगे? किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट करते चलो। कैसे? एक बता देते हैं। जैसे आपको ये लिखा आपने क्या कि साइन स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 35 लिख सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो? नहीं, इसको आप लिखोगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35, और इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 55 लिख सकते हो। ये एज इट इज जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। ये सब लिख के बताने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन बता देते हैं, मन थोड़ा सा मानता नहीं है, दिल बच्चा है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 35 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 35, इसके साथ मिलकर ये 1 हो जाएगा। ये कॉस 90 माइनस थीटा है, साइन स्क्वायर 55 होगा, ये इसके साथ मिलकर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 मतलब 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, क्लियर है, समझ आया? इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़े अगले सवाल पर। आ गया अगला सवाल आपके पास, उम्मीद है कि दिख रहा होगा सवाल। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं। देखो भाई, जैसा अभी आपने सवाल किया था कि साइन साइन एक जैसे थे, इसमें देख लो आप एक बार फिर से। ये था, ये साइन 65 और ये कॉस 35, ये जो मिलकर था ये 1 बना था, और ये दोनों मिलकर 1 बने थे। वैसे ही इस सवाल में भी अगर आप गौर करो तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। क्या लिखा है? सवाल पूरा लिख दे रहा है, साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 2 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 88 डिग्री। ठीक, ये सवाल था। ऑप्शन दिख रहा है 0, 1, 2, 4। तो ये दोनों मिलकर 1 बनेंगे। अब आगे अगर इसकी बात करते हैं तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप इसको ऐसे ही रखो कि साइन tan स्क्वायर 88, ये नीचे आएगा कॉट स्क्वायर 2 बन जाएगा। एक को दूसरे में चेंज कर लोगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 1। अगर ये भी 1 बन जाएगा तो आंसर आपका 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। ऐसे ही सवाल आपके पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, और इन्हीं सवालों का बेस बड़े सवालों में काम आता है, जिसमें जो आपको टफ लगते हैं एक्चुअल में, लेकिन टफ नाम की ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ये है आपका अगला सवाल, कोशिश जरूर करिए। मुझे लगता है कि कठिनाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो कोशिश करो, देखो बताओ क्या आएगा। बताइए क्या आएगा सवाल का उत्तर। अगर आपको लगता है कि कठिन है तो फिर बताइएगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को भी रेस्ट देना पड़ता है ना, नहीं देंगे तो फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आ गया होगा उत्तर। क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, या 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है? क्या आ रहा है? आ गया सभी का? चलो देख लो। अगर आप देखो ध्यान से तो ये दोनों मिलकर, क्या इसको आप साइन स्क्वायर 25 लिख सकते हो? लिख सकते हो? लिख सकते हैं। इसको अगर आप चेंज कर लो आपस में तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 25। नीचे क्या लिखा है उसी से चेंज करना है, जैसे अभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपने चेंज करना सीखा था। ये tan स्क्वायर 70 डिग्री था, माइनस का कोसेक स्क्वायर जो है, कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री है, कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री है। ठीक है, ये लिखा हुआ था। एक चीज तो स्पष्ट हो गई, क्या कि ये तो 1 हो गया। अब आप अगर देखो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ध्यान से समझो तो। क्यों? क्योंकि समझना इसलिए क्योंकि 2 एंगल अलग अलग दिए हुए हैं।
दो एंगल अलग अलग दिए हुए। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये जो tan स्क्वायर 70 डिग्री लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 90 माइनस 20 लिख सकते हो। tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा। तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर 20 बन जाएगा। अब यहां पर इसकी जगह आप इसको लिख सकते हो cot स्क्वायर 20। और आपको पता है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी फाइनली आपका आंसर भी आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, स्पष्ट हुआ चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, उम्मीद कि ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।